बात है, कितना अच्छा है। ये ड्रोन्स तो दुनिया की सबसे कूल चीज है। और देखो ये कितने तेज उड़ते हैं। ये ड्रोन्स कमाल के हैं, पर नानो इस अपग्रेड के बाद इनके जितना तेज हो जाएगा दोस्तों। हो, मैं जब इन्हें देखूंगा तभी मानूंगा दोस्तों। ठीक है, चलकर देख लो। ये पैंथर ड्रोन्स कितनी तेज उड़ते हैं। इनकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। ओके, चलो देखें नानो इससे तेज उड़ सकता है या नहीं। तैयार हो नानो? रेडी, स्टेडी। ये क्या था? ये तो पैंथर ड्रोन है। ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। तुम कैसे हो मंसूर? ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मैं अपनी ट्रिप से लौटते वक्त ले आया। शुक्रिया डैड। मजे करना बेटा। ये है उबैद और ये है सालम और ये है नानो। तुम कैसे हो उबैद, सलेम और नानू? अब हम पता लगा सकते हैं कि नानो पैंथर ड्रोन से तेज है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाओ। रेस में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। रेडी, गेट सेट एंड गो। हम दोनों उस पेड़ तक जाकर घर वापस लौटेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम तो बहुत तेज हो। और तुम भी, खासकर एक टीम के डिब्बे के हिसाब से। हाँ? वो आ रहे हैं, देखो। और पैंथर ड्रोन जीत गया। मैं जानता था। लगता है तुमने रेस में अपनी सारी बैटरी लगा दी नानो। पैंथर ड्रोन के साथ कुछ तो खराब है। वो एक चीटर है। चलो भी हार गए तो कुछ भी कहोगे क्या? ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने मुझे पेड़ में धक्का दिया था। गलती से धक्का लग गया होगा नानो। तुम जाके जल्दी से रिचार्ज करो, मैं बाद में मिलूंगा। हमारी रेस में मुझे बहुत मजा आया नानो। यकीन नहीं होता नानो ने पैंथर ड्रोन पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। जानता हूँ, नानो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या तुम आज मुझे अपना बेहतरीन शहर दिखा सकते हो दोस्तों? हमें नानो के रिचार्ज होने तक रुकना चाहिए। पर उसमें वक्त लगेगा और इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत चीजें देखनी है। ठीक है। और ये है हमारा पोर्ट और ये है समंदर। बढ़िया। ये क्या कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? पता नहीं। दोस्तों चलो उसके पीछे चले। रोक सको तो मुझे रोक के दिखाओ। वो पैंथर ड्रोन तो पागल हो गया है। मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। तुम मेरे मजे में दखल देना बंद करो। पैंथर ड्रोन्स के बारे में एक ताज़ी खबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज। पैंथर ड्रोन्स मचा रहे हैं तबाही। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने सारे पैंथर ड्रोन्स वापस मंगा लिए। ये सच में खराब है, इसे बंद करना होगा। पर कैसे? जानता हूँ, एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जिसे पैंथर ड्रोन की सच्चाई शुरू में ही पता चल गई थी, पर हमने भरोसा नहीं किया। नानो, तुम सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। हेलो मंसूर। तुम सही थे नानो। पैंथर ड्रोन सच में खराब है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम्हारी बैटरी फुल हो गई? मेरी बैटरी 92% है। काफी है। हमें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। अभी करता हूँ मंसूर।
अब रुक जाओ, वक्त है घर जाने का। अभी नहीं। घबराओ मत प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉल मैं लाऊंगा। मजा गिरा कर दिया। वक्त आ गया है तुम्हारी गलत हरकतों पर लाल झंडी लगाने का। तुम सच में मेरा मजा खराब कर रहे हो, पर तुम मेरी अगली चाल को कभी नहीं रोक पाओगे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है नानो? मैं पैंथर ड्रोन के पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त स्पेस शटल की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उसके सर पर जो लाल बटन है उसे दबा दो। ठीक है। टेक ऑफ सीक्वेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी बस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। ये उसके लिए तुम्हें इससे तेज होना होगा। टेक ऑफ सीक्वेंस को हमें फिलहाल कैंसिल करना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और जीतता हूँ। तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है। पर अभी इतनी है कि तुम्हें संभाल सके। नानो, मेरी बात सुनो। मैंने एक सोलर पावर्ड माइक्रोचिप बनाया है जिससे तुम्हें 100 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। घर जाकर ले आओ और पैंथर ड्रोन को हरा दो। 100 आवर्स की सोलर पावर। अरे वाह! मैं वो सोलर पावर वाली माइक्रोचिप ले लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मंसूर उसे तुम्हें कभी नहीं देगा, समझे? उसकी चिंता करना तुम छोड़ ही दो। देखो, हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं और मैं ही जीतूंगा। वो दोनों आ रहे हैं। मैंने 2 माइक्रोचिप्स बनाए थे सेफ्टी के लिए। नहीं। अब तो मेरे पास सोलर पावर भी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? इसे क्या हो गया? नानो के अपग्रेड किए हुए माइक्रोचिप ने उसके सिस्टम में सोलर पावर भर दी, लेकिन दूसरे चिप ने उसका उल्टा कर दिया। पैंथर ड्रोन की सारी पावर ड्रेन कर दी। ओह, तुम तो बड़े समझदार हो। शुक्रिया नानो, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे रोबोट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, तुम्हारे सोलर पावर अपग्रेड के लिए। सच कह रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे इंसान हो।
किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने की बेहतरीन जगह पर हैं। ये किनारे से काफी दूर है, यानी बच्चों यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। हाँ? दादाजी वो क्या है? एक मिनट। अजीब है, मौसम तो साफ होना चाहिए था। सबसे अजीब बात यह है कि ये धुंध हरे रंग की है दोस्तों। अब हम क्या करें? हम थोड़ा इंतजार करें तो ये धुंध बहुत जल्दी हट सकती है बच्चों। पर अगर हम किसी चीज से टकरा गए तो? उबैद, यहाँ टकराने के लिए कुछ नहीं, हम समंदर के बीच में। वाओ! ये जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्या हम आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं दादाजी? पर ज्यादा देर मत घूमना, मैं इंजन ठीक करता हूँ। मैं पता करता हूँ हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ने चलेंगे। जरूर। चलो। हाँ। हाँ? चलो वहाँ चलकर आइलैंड को ऊपर से देखते हैं दोस्तों। मैं वहाँ नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, तुम दोनों यही रुक सकते हो। तुर्की, क्या तुम चलना चाहोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो तो होने से रहा। अरे नहीं, खतरनाक लग रहा है। नो नो। ये क्या? देखो हाँ? मंसूर, मैं जीत गया। नहीं, तुर्की रुको। हाँ? ये कोई देखने की जगह नहीं है, ये घोंसला है। पर कौन सा पक्षी इतने बड़े अंडे देता होगा, है ना मंसूर? लगता है हमें अभी पता चल जाएगा। वो दोनों कहाँ रह गए? ओबेद, ये आवाज तुम्हारे पेट की है? नहीं, मुझे तो लगा ये आवाजें तुम निकाल रहे हो। हाँ? हाँ? ये क्या है? देखने में तो ये एक... रुको, ये नहीं हो सकता। नानो, इस पक्षी की पहचान करवा दो। मंसूर, ये एक डायनासोर का बच्चा है। ये एक ऐसी प्रजाति से है जो कई सालों से दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डायनासोर? मंसूर, ये कैसे मुमकिन है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अरे नहीं, मम्मी को बुला रहे हैं। सालिम, ये पत्थर कैसे हिलने लगा?
घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम एक आइलैंड पर डायनासोर्स के साथ फंस गए हैं। अगर घबराए नहीं तो क्या करें? घबराओ मत, हम यहाँ सुरक्षित है। नानो, इसका ध्यान भटकाओ। बाल बाल बचे। काफी करीब आ गए थे। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता ये डायनासोर्स मांसाहारी है, तो घबराओ मत। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता वो मांसाहारी नहीं है? एक आइडिया है। पहले तुम नीचे जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें खा लिया तो हम यहीं रुकेंगे। उबेद, डरो मत, देखो वो क्या खा रहे हैं। ओह, ठीक है, चलो नाव की तरफ चलते हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाए। चलो। नाव बस उन पेड़ों के पीछे है। ओ नहीं। क्या हुआ उबेद? देखो। इस तरफ। ओए, 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 इस तरफ। मंसूर कहाँ है? वो एक डायनासोर से पंगा ले रहा है। क्या डायनासोर नहीं होते? होते हैं, हमने अभी हाँ? देखा। मैंने आपसे कहा था ना, डायनासोर होते हैं। ये क्या हो रहा है? जल्दी निकलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब जानते हो तुम लोग? इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब पूरी तरह से बकवास है। बहुत हो गई मस्ती, तो क्यों ना मछलियां पकड़ी जाएं, और वैसे भी यहाँ फ्रेश मछलियां मिलेंगी।
कंप्यूटर, सिस्टम्स की जांच शुरू करो। सिस्टम्स की जांच शुरू करो। बढ़िया। हमें बस जरूरत है एक टेस्ट पायलट की दोस्तों। क्या? उबेद, तुम सुन सकते हो? सुन सकता हूँ, बिल्कुल लाउड और क्लियर। कॉम्स रेडी है? रेडी। ये कमाल का है। और थ्रस्टर्स? हाँ, रेडी। स्टेबलाइजर? रेडी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ और पैराशूट? और पैराशूट? कंप्यूटर पैराशूट खोलो, कंप्यूटर उड़ाओ, पैराशूट खोलो, कंप्यूटर पैराशूट खोलो। उबेद, सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोशिश करो। कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाओ। ओ ओ ओ नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि स्टीयरिंग काम करता है। हाँ। हाँ? हाँ? ड्यूरेबिलिटी? रेडी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चेक चेक, ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आप सुन सकते हैं कमांड सेंटर? मैं सुन रही हूँ मंसूर। हेलो दोस्तों। कमांड सेंटर जवाब दो। आई रिपीट, ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कमांड सेंटर से ईगल 1, आप टेक ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर लॉन्च करो। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज है देखना ये जेटपैक्स काम करते हैं या नहीं। पर याद रहे दोस्तों, ये अभी टेस्टिंग के स्टेजेस में है, तो हमें सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। समझ गए? समझ गए। मैं भी। अब चलो चलकर चोरों को पकड़े। बुरे लोगों, सावधान हो जाओ। ऑपरेशन ईगल आए अब शुरू होता है। कमांड सेंटर टू ईगल 1, कम इन ईगल 1। आपने चोर पकड़े कि नहीं? दरअसल यहाँ जेटपैक्स टेस्ट करने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं। सच में। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो नहीं बनना है क्या? हमें बस जेटपैक्स टेस्ट करने हैं। यानी तुम दुनिया नहीं बचाने वाले? हम बस जेटपैक्स की टेस्टिंग करेंगे और कुछ नहीं। बस यही काम करने आए हैं हम। इसका मतलब तुम इकलौते ऐसे बच्चे हो जिसके पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से बुरे लोगों को पकड़कर दुनिया बचाई जा सकती है। ठीक है, तो हमें हीरो बनकर बुरे लोगों को पकड़ना अच्छा लगता है। उसमें क्या खराबी है? हाँ। कम से कम हम यहाँ ऊपर हैं, आसमान में असल में उड़ते हुए। बचाओ।
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। चलो, कम तुमने एक बिल्ली तो बचा ही ली। चलो अब चोरों को ढूंढे। वक्त आ गया है। चलो ईगल फोर्स बचाते हैं। आज तो मरते मरते बचा। ईगल फोर्स बचाने आ रही है। क्या? नहीं, वीडियो स्ट्रीम अटक गई। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे, पक्का अंकल? ऐसे छोड़ोगे तो चोट लग जाएगी। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओवरलोड की चेतावनी, ओवरलोड की चेतावनी, अधिक वजन छोड़ दे। मंजूर। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी काम करो। क्या हो गया है? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो जाना पहचाना लग रहा है। ओ हाँ, कहीं तो देखा है। यही तो है, यही तो है, यही तो है। अरे नहीं, तुम इसका मतलब जानती हो खुलूद? इन लोगों ने सच में चोर को पकड़ लिया। पर इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक असली चोर को पकड़ा है। ओवरलोड की चेतावनी, ओवरलोड की चेतावनी, अधिक वजन छोड़ दे। अजीब है, पैक्स तो एक इंसान का वजन संभाल सकते हैं। उड़ान के लिए वजन अब ठीक है। इसका बैग तो बहुत भारी था। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? पर इनके खुफिया पहचान का क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम सही हो। अब पुलिस को फोन करो। ईगल फोर्स, क्या तुम सुन सकते हो? कमांड सेंटर बोल रही हूँ। उस चोर का बैग कहाँ है? ओ हाँ, रुकिए रुकिए, आपका बैग। रुकिए, रुकिए। आपका बैग। अरे सुनिए, माफ करना, बैग भूल गए थे। ओह, ऐसा क्या? पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। हम तो अपना काम कर रहे हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। ईगल 1 टू कमांड सेंटर। ईगल्स अभी घर लौट रहे हैं। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन, कम इन। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन। क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता अब हमें ये सुपर हीरो वाला काम करना चाहिए। हमने किसी भी बुरे आदमी को पकड़ा नहीं, और ये आदमी तो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं था। इसे जाने देते हैं, हमने कोशिश तो की। बहुत बढ़िया दोस्तों, उससे पहले तुम कोई फैसला ले लो, रुककर एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे नहीं।
शमा और खुलूद मेरी चैरिटी सेल के लिए केक्स बनाने वाली हैं। लड़कों, क्या तुम भी मदद करना चाहोगे? हम करना तो चाहते हैं मम्मी, पर हम बहुत बिजी हैं। हाँ, कामों में। हाँ, हमें बहुत ही ज्यादा काम करने हैं। सच? मैं तो टीवी देखने में ही खुश था दोस्तों। हाँ, तुम किन कामों की बात कर रहे हो सालिम? हमारे काम। जैसे? बहुत जरूरी खुफिया काम। बहुत जरूरी खुफिया काम है तुम्हें? अच्छा मंसूर, तुम जानते हो तुम्हें अपनी मम्मी से राज नहीं रखने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा केक बनाने वाले को 100 दिरहम इनाम मिले, तो क्या तुम्हारे ये जरूरी खुफिया काम कम जरूरी काम हो जाएंगे? बिल्कुल। बढ़िया। मुझे 3 केक्स की जरूरत है, तो तुम सब 3 टीम्स बना लेना। खुलूद और शमा, तुम दोनों हनी और डेट केक बना सकती हो। तुर्की और सालेम, तुम दोनों चॉकलेट केक बनाओगे। और मंसूर और ओबेद, तुम विक्टोरिया स्पॉन्ज बना देना। ये असल में बहुत साइंटिफिक है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट और हीट देकर इंसान कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज बदल देते हैं उन्हें आपस में मिला देने के बाद। नहीं, बेकिंग में इंसान को बस चीजें मिलाकर बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है। हाँ ओबेद, पर साइंस ही उस टेस्ट को लाजवाब बनाता है। नहीं नहीं मंसूर, ये तो आइसिंग की वजह से टेस्टी बनती है। हमारे पास केक का सारा सामान है। सही कहा, केक को बनने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। हम तो ये आसानी से जीत जाएंगे। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या पड़ा है। सालेम, तुम पहले खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा ही है। क्या बात है! यहाँ लिखा है एक स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, जो बनाना होता है आटे और अंडे को मिलाकर, और उसमें फैट और शुगर से स्ट्रक्चर को सॉफ्ट रखा जाता है। केक के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है? केक में दीवारें? मुझे नहीं लगता वो टेस्टी होगा फिर। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या तुमने कहीं चॉकलेट देखी? हाँ? क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल, हमें चॉकलेट की जरूरत है। ये एक चॉकलेट केक है। अरे नहीं, क्या तुमने वो खा ली? थोड़ी सी। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी वजह से दुकान से दूसरी लानी पड़ेगी। मक्खन और चीनी को आपस में फेंटने से मिक्सचर में छोटे बुलबुले बन जाते हैं, समझे? फिर शीट्स को मिक्सचर पर अच्छे से फैला दो, जिससे ये केक मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर तो तुम रुको मत, मुझे ऐसा केक पसंद है। अगर जीतने वाला केक होता तो ऐसा दिखता, इसमें कोई शक नहीं है। अंडों का प्रोटीन छोटे छोटे गैस बबल्स को घेर कर आज पर उन गैस बबल को फटने से बचाता है। और हमें कैसे पता कि अंडे गैस बबल्स को आग से बचाते हैं? क्या ये खास अंडे हैं? क्या ये सुपर हीरो अंडे हैं जिनकी अपनी खुद की सुपर पावर है? और अगर ये सुपर हीरो हैं, तो क्या इनके भी कॉस्ट्यूम होते हैं? सुनो सालेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट तो ले आया, और हमारा मिक्सचर कहाँ है? बोल में। मेरा मतलब है बाकी का कहाँ है? तुम उसे भी खा गए? सालेम, भूख लगी थी, मैं ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी बनी है। तुम्हें कच्चा केक मिक्स नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो।
तुम जानते नहीं? मुझे अजीब तो लग रहा है तुर्की। बढ़िया है, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये केक मैं अपने आप से बना लूंगा, समझ गए तुम? एक बात बताओ, केक टेस्टी बनी थी। तुम्हारी राय जानकर मैं क्या करूं? इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ गया हूं इस कंपटीशन से और सबकी गुलामी करने से भी। काश ये सब कोई गायब ही हो जाए। दोस्तों, मंसूर, अबैद, तुर्की, बाहर आ जाओ। दोस्तों, बहुत हुआ मजाक, कहाँ हो सब? मंसूर, अबैद, तुर्की, कहाँ गए सारे? शम्मा, खुलूद, कोई दिख ही नहीं रहा। सारे गए कहाँ? कोई है क्या? कोई है? किधर गए? कोई है? कहाँ गए सब? सब कहाँ है? चले गए क्या? चलो, कम से कम शांति तो मिली मुझे। कोई हुक्म भी नहीं चलाएगा मुझ पर। प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना, प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना। मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, बचाओ। ओ नहीं, बचाओ, मदद करो, कोई तो बचाओ। तुम सब यहाँ हो? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्की, तुम्हें भी मेरे भाई। शुक्र है जो तुम सब गायब नहीं हुए। मुझे लगा मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तुम क्या बोले जा रहे हो सालिम? तुम लिविंग रूम में थे, चांद पर नहीं। मानो मैं चांद पर ही था। मैं जागा और यहाँ कोई नहीं था, ना सड़क ना पार्क में। फिर मैं जाकर पार्क में बैठा तो वहाँ एक डरावना सा केक आ गया, बहुत बड़ा। मेरा पीछा करके वो कुचलने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर कपकेक से हमला करने लगा जब तक मैं फंसा नहीं। और फिर उस बड़े केक ने, बड़े केक से तुम्हारा मतलब ऐसा केक तो नहीं? तो किसने जीता है? किसे मिलेंगे 100 दिरहम? तुर्की, ये क्या हुआ? तुमने तो केक से पूरा नहा लिया।
एनुअल साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ, आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वैंडर ग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडर ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया दिखाओ। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल वॉल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे। असली वोल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, हाँ, तुमने क्या बनाया है? सर, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नादिर से। हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर, ये ऐसे काम कर सकता है जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर, उसे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर, रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब। ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं मंसूर, ओबेद, सालेम, उनके रोबोट के लिए। इधर आओ। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। क्या तारिक? बस इस टीन के डिब्बे को नहला रहा हूँ, इससे बदबू जो आ रही है। ये पागल हो गया है। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा। मंसूर, चलो। पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर, पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा। ओबेद तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम, हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे।
लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते हो उस बेकाबू हो चुके बड़े से सर पे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारिक के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है, सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। हाँ। चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है, हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं, मैं नहीं दोस्तों। मैंने मुंह ही क्यों खोला? हाँ, अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! मोड़ दो। रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। मोड़ दो। रेडी? बैठो रोबोट, बैठो। हमला! अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। जल्दी चलो। सीधा गोल। देखो, कंफ्यूज हो गया है। जल्दी फैल जाओ। भागते रहो। हमें इसे इतना खूंखार क्यों बनाना था? मिल गया। सालिम, रोबोट का ध्यान भटकाओ। ओबेद, मेरी मदद करो। मोड़ दो। तुमको सही से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। मोड़ दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। ओह, हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है।
कितना अच्छा है। ये ड्रोन्स तो दुनिया की सबसे कूल चीज है। और देखो ये कितने तेज उड़ते हैं। ये ड्रोन्स कमाल के हैं, पर नानो इस अपग्रेड के बाद इनके जितना तेज हो जाएगा दोस्तों। हो, मैं जब इन्हें देखूंगा तभी मानूंगा दोस्तों। ठीक है, चलकर देख लो। ये पैंथर ड्रोन्स कितनी तेज उड़ते हैं? इनकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। ओके, चलो देखें नानो इससे तेज उड़ सकता है या नहीं। तैयार हो नानो? रेडी, स्टेडी। हाँ, ये क्या था? ये तो पैंथर ड्रोन है। ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। तुम कैसे हो मंसूर? ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मैं अपनी ट्रिप से लौटते वक्त ले आया। शुक्रिया डैड। मजे करना बेटा। ये है उबैद और ये है सालम और ये है नानो। तुम कैसे हो उबैद, सालेम और नानू? अब हम पता लगा सकते हैं कि नानो पैंथर ड्रोन से तेज है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाओ। रेस में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। रेडी, गेट सेट एंड गो। हम दोनों उस पेड़ तक जाकर घर वापस लौटेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम तो बहुत तेज हो। और तुम भी, खासकर एक टीम के डिब्बे के हिसाब से। वो आ रहे हैं, देखो। और पैंथर ड्रोन जीत गया। मैं जानता था। लगता है तुमने रेस में अपनी सारी बैटरी लगा दी नानो। पैंथर ड्रोन के साथ कुछ तो खराब है। वो एक चीटर है। चलो भी हार गए तो कुछ भी कहोगे क्या? ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने मुझे पेड़ में धक्का दिया था। गलती से धक्का लग गया होगा नानो। तुम जाके जल्दी से रिचार्ज करो, मैं बाद में मिलूंगा। हमारी रेस में मुझे बहुत मजा आया नानो। यकीन नहीं होता नानो ने पैंथर ड्रोन पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। जानता हूँ, नानो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या तुम आज मुझे अपना बेहतरीन शहर दिखा सकते हो दोस्तों? हमें नानो के रिचार्ज होने तक रुकना चाहिए। पर उसमें वक्त लगेगा और इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत चीजें देखनी है। ठीक है। और ये है हमारा पोर्ट और ये है समुंदर। बढ़िया। ये क्या कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? पता नहीं। दोस्तों चलो उसके पीछे चले। रोक सको तो मुझे रोक के दिखाओ। वो पैंथर ड्रोन तो पागल हो गया है। मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। तुम मेरे मजे में दखल देना बंद करो। पैंथर ड्रोन्स के बारे में एक ताज़ी खबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज। पैंथर ड्रोन्स मचा रहे हैं तबाही। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने सारे पैंथर ड्रोन्स वापस मंगा लिए। ये सच में खराब है, इसे बंद करना होगा। पर कैसे? जानता हूँ, एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जिसे पैंथर ड्रोन की सच्चाई शुरू में ही पता चल गई थी, पर हमने भरोसा नहीं किया। नानो, तुम सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। हेलो मंसूर। तुम सही थे नानो। पैंथर ड्रोन सच में खराब है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम्हारी बैटरी फुल हो गई? मेरी बैटरी 92% है। काफी है। हमें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। अभी करता हूँ मंसूर।
अब रुक जाओ, वक्त है घर जाने का। अभी नहीं। घबराओ मत प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉल मैं लाऊंगा। मजा किरकिरा कर दिया। वक्त आ गया है तुम्हारी गलत हरकतों पर लाल झंडी लगाने का। तुम सच में मेरा मजा खराब कर रहे हो, पर तुम मेरी अगली चाल को कभी नहीं रोक पाओगे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है नानो? मैं पैंथर ड्रोन के पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त स्पेस शटल की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उसके सर पर जो लाल बटन है उसे दबा दो। ठीक है। टेक ऑफ सीक्वेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी बस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। उसके लिए तुम्हें इससे तेज होना होगा। टेक ऑफ सीक्वेंस को हमें फिलहाल कैंसिल करना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और जीतता हूँ। तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है, पर अब भी इतनी है कि तुम्हें संभाल सके। नानो, मेरी बात सुनो। मैंने एक सोलर पावर्ड माइक्रोचिप बनाया है जिससे तुम्हें 100 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। घर जाकर ले आओ और पैंथर ड्रोन को हरा दो। 100 आवर्स की सोलर पावर। अरे वाह! मैं वो सोलर पावर वाली माइक्रोचिप ले लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मंसूर उसे तुम्हें कभी नहीं देगा, समझे? उसकी चिंता करना तुम छोड़ ही दो। देखो, हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं और मैं ही जीतूंगा। वो दोनों आ रहे हैं। मैंने 2 माइक्रोचिप्स बनाए थे सेफ्टी के लिए। नहीं। अब तो मेरे पास सोलर पावर भी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? नहीं! इसे क्या हो गया? नानो के अपग्रेड किए हुए माइक्रोचिप ने उसके सिस्टम में सोलर पावर भर दी, लेकिन दूसरे चिप ने उसका उल्टा कर दिया। पैंथर ड्रोन की सारी पावर ड्रेन कर दी। ओह, तुम तो बड़े समझदार हो। शुक्रिया नानो, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे रोबोट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, तुम्हारे सोलर पावर अपग्रेड के लिए। सच कह रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे इंसान हो।